नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला एक बार फिर से चर्चाओं में है। मामले में नए खुलासे हुए हैं। सियासी भूचाल लाने वाले कथित शराब घोटाले की रकम बढ़ती ही जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जिसे 2100 करोड़ रुपए का घोटाला माना था, एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच में वो रकम बढ़कर 3200 करोड़ रुपए हो गई है। अब चर्चा घोटाले की रकम 1100 करोड़ रुपए बढ़ जाने को लेकर है। ईडी ने अपनी जांच में जिस शराब घोटाले को करीब 2100 करोड़ रुपए का बताया था, राज्य की एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इसे लगभग 3200 करोड़ रुपए का बताया है। छत्तीसगढ़ के सियासत में भूचाल लाने वाले कथित शराब घोटाले की रकम बढ़ती ही जा रही है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 29 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। इसके बाद सरकार ने इनमें से 22 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। वहीं 7 अधिकारी पहले ही रिटायर हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों रुपए के शराब घोटाले की जांच तेजी से चल रही है। जिस तरह हाल ही में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में 2300 पन्नों की चालान पेश किया, उस चालान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि उसी चालान में 2100 करोड़ नहीं बल्कि 3200 करोड़ के शराब घोटाले का जिक्र हुआ और 29 नामी अधिकारियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पेश की गई। सामने यह भी आया कि किन अधिकारियों को कितने पैसे शराब की काली कमाई से मिले हैं। वहीं राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि साय सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है, कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरी कार्रवाई को षड्यंत्र करार दिया है। कहा कि सरकार षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करने में लगी हुई है। जिस तरह पहले ईडी आईटी सीबीआई से जांच करवाई, अब उसी मामले पर एसीबी और ईओडब्ल्यू से जांच करवा रही है। बहरहाल कहा जा सकता है कि शराब घोटाले की जांच और आज अभी थमने वाली नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। हम आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, ईडी अपनी लगातार कार्यवाही कर रही है। ईडी ने बहुत बारीकी से जांच किया है। न्यायालय में चालान पेश हुआ है। जब इतनी डिटेल इंक्वायरी हुई है, बारीकी से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन के खिलाफ तथ्य आए होंगे, जिनको भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, निश्चित रूप से कानून संबद्ध उन पर कार्यवाही होगी। देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है। जैसे जैसे ईडी की जांच बढ़ेगी, जिनके जिनके खिलाफ तथ्य आएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, जो कानून में उल्लेखित है। सरकार पहले ईडी से जांच कराती है, सीबीआई से जांच कराती है, फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू से जांच कराती है, आईटी से जांच कराती है, सभी एजेंसी से जांच कराती है। और 2-2.5 साल के बाद बदले की भावना से हमारे नेताओं को भेजी दी है। अब कार्रवाई चल ही रहा है और ये मतलब अब अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की राजनीतिक षड्यंत्र है। किसी भी तरह से कांग्रेस को बदनाम करे, किसी भी तरह से कांग्रेस को डराए धमकाए, उनको कमजोर करे, यही तो नीति चल रही है। डबल इंजन की सरकार सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है और षड्यंत्र के तहत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। देखिए, तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, जहां पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले इस जो ये पूरा घोटाला है, इसकी जो रकम थी घोटाले की वो 2100 करोड़ थी, लेकिन जब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इसकी जांच की तो ये रकम बढ़कर 3200 करोड़ यानी कि 1100 करोड़ रुपए और ज्यादा बढ़ गई। इस पूरे मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष इसको षड्यंत्र करार दे रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्ज्वल दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रूपेश जी आपसे, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, इसी को लेकर जांच जारी है। तमाम जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं और जांच में जो जो तथ्य आ रहे हैं उसको कोर्ट के सामने रखा जा रहा है। अब कोर्ट में जो रकम थी शराब घोटाले की वो बढ़ गई। अगर जांच में कुछ और तथ्य सामने निकल कर आ गए, उसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, तो जब ये पूरे तथ्य जांच एजेंसियां कोर्ट में रख रही हैं, फिर कांग्रेस को क्या परेशानी है? इसको षड्यंत्र क्यों कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है? अभिषेक जी नमस्कार, उज्ज्वल दीपक जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो कार्रवाइयां हो रही हैं और एक प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर ही भाजपा सरकार को भरोसा नहीं है। पहले ईओडब्ल्यू से जांच कर, ईडी से जांच कराएं, सीबीआई से जांच कराएं, आईटी से जांच कराएं, उसके बाद इनकी जो चुंगुल में जो संस्था है एसीबी और ईओडब्ल्यू, वहां से जांच करा करके जो इस प्रकार से कार्रवाइयां करके एक अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है, ये अपने आप में दुखद है। देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार रूपेश जी अलग अलग जांच एजेंसियों से जांच कराई जा रही है, इस पर परेशानी है या ये जो पूरा घोटाला है ये इसको ही कांग्रेस गलत मान रही है, इसी पर सवाल उठा रही है? परेशानी कहाँ है कांग्रेस को? अभिषेक जी, कांग्रेस को कहीं परेशानी, अभिजीत नाम है मेरा, सॉरी अभिजीत जी, कांग्रेस को कहीं परेशानी नहीं है। जिस प्रकार से मैं फिर से कहना चाहूंगा, अभी वर्तमान परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद रायपुर के शराब दुकान में नकली शराब मिला, नकली होलोग्राम की बातें सामने आई। डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार से आदि से शराबें, नकली होलोग्राम पकड़ाया गया, शराब पकड़ाया गया। उसमें आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार ने संलिप्तों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। और तो और जिस प्रकार से बातें सामने आई, उसमें सिर्फ जो कोचिया प्रथा जो बेचते हैं शराब, उनको पकड़ करके किसी भी जो वाहन, जिसके वाहनों में शराब का परिवहन हुआ, जिसके वाहन में वो ड्राइवर थे, उनको भी ना तो पकड़ा गया है और ना ही वाहनों की जब्ती बनाई गई। आप अभी रमन सिंह सरकार का जिक्र कर रहे हैं। रमन सिंह की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आती है, तब फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? उस दौरान भी तो कार्रवाई कर सकते थे आप। देखिए जिस समय कार्रवाइयों के लिए एसआईटी का गठन हुआ, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच की कार्रवाई की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा के लोगों के द्वारा जो बाधा पहुंचाया गया। और देखिए मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा आज छत्तीसगढ़ में आय का प्रमुख साधन को शराब को बना करके काम कर रही है। तो कम से कम अभी वर्तमान परिस्थिति में जो इनके कार्यकाल में, ये तो शराब बेचने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में भी शराब दुकान खोलने की बातें इनके द्वारा प्रस्ताव बना लिया गया था। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सिर्फ कांग्रेस के रूपेश जी शराब घोटाले को लेकर जो जांच जारी है, उस पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? मेरा सवाल ये था। देखिए जितनी भी कार्रवाइयां ईडी करी, वर्तमान में एसीबी कर रही है, तो सिर्फ ये सप्लीमेंट्री चालान के आधार पर ये न्यायालय में जाते हैं। जिस प्रकार से आपके प्रमुख चैनल ने बताया, 2100 करोड़ के शराब घोटाले के बाद 2500 करोड़ पहुंच गया। ये भी संभव है कि प्रकरण के विवेचना के दौरान जब मामला न्यायालय में चलेगा तो उसकी भी राशि ये बढ़ा करके फिर से पूरा चालान पेश करने का ये प्रयास कर सकते हैं। माने सरकार खुद भ्रमित है, जांच एजेंसी खुद भ्रमित है। देखिए दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी भी जांच एजेंसी में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए जिससे आम जनता के बीच में पूर्वाग्रह दर्शित हो। चलिए उज्जवल जी, जांच एजेंसियां अपनी जो जांच कर रही है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नमस्कार, और मेरा सादर आग्रह है कि मैंने उनकी बातें चुपचाप सुनी, मेरी सारी बातों को चुपचाप सुने। कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा यही होता है कि पहले अपनी बात बोल लेते हैं, फिर जैसे ही इनको कड़वा सच सुनने को मिलता है ये बीच में टोका टाकी करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनको अगर इशू हो तो म्यूट कर दिया जाए ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं, क्योंकि मैंने इनकी पूरी बातें सम्मानपूर्वक सुनी। नहीं रूपेश जी कह रहे हैं अपनी बात पूरी करें। अगर और कुछ बोलना तो बोल लीजिए अभी। नहीं, आप अपनी बातें उज्जवल जी आप अपनी बातें पूरी रखिए। स्वस्थ डिबेट हो, अच्छी डिबेट हो, डिबेट में किसी प्रकार का कोई तू मैं ना हो, ये भी हम सबकी मंशा है। तो अभिजीत जी और रुपेश जी, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई घोटाला होता है या पकड़ में आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी अपने अधिकृत प्रवक्ताओं के थ्रू उनकी प्रवक्ता क्यों बन जाती है। जैसे पीएससी घोटाला हुआ, ये पीएससी की प्रवक्ता बन गई, संवैधानिक संस्था है, पीएससी को जवाब देना चाहिए था। कांग्रेस के प्रवक्ता लिस्ट लेकर आते थे। आज आबकारी अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही हो रही है, ये फिर कांग्रेस भवन में बैठ के आबकारी अधिकारियों के बचाव में वकील की भूमिका में आ गए। अरे उस घोटाले से कांग्रेस के नेताओं के नाम भी जोड़े जा रहे हैं ना। नहीं तो उन नेताओं की बात अभी तक इन्होंने नहीं की है। कवासी लखमा जी का नाम इन्होंने एक बार नहीं लिया, भूपेश बघेल का नाम इन्होंने एक बार नहीं लिया। ये तो पूरी कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दूसरा,
ये कहते हैं ईओडब्ल्यू। तो अब अधिकारियों का नाम लेकर के ही सही, लेकिन घोटाले पर सवाल तो खड़े कर दिए हैं ना उन्होंने, क्योंकि उनके नेताओं का नाम तो उसमें आ रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो प्रवक्ता बन गए तो चलिए, अच्छी बात है। दूसरी बात है, अभी ईओडब्ल्यू, एसीबी, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये कौन है? ये कौन? ये बोलते हैं कि हमारे शिकंजे में है। अरे भाई, भारतीय संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है जो सरकार के दिशा निर्देशों पे काम करती है। क्या इस बात पे कोई दिक्कत है? मुझे नहीं है, कांग्रेस को हो सकती है। आपके समय भी थी, हमारे समय भी थी। आपने उस समय उनका उपयोग नहीं किया, हम उपयोग कर रहे हैं। पीएमएलए एक्ट हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, शराब की कार्रवाई हो, भाई संस्थाओं को काम करने दीजिए ना। आप हर बार सवाल उठा रहे हैं कि इससे जांच नहीं करा रहे हैं, उससे करा रहे हैं, उससे नहीं। अभी इन्होंने बोला एसआईटी का गठन हुआ था। अब एसआईटी का गठन क्यों किया गया? जब ईओडब्ल्यू थी, एसीबी थी, सीबीआई थी, सीबीआई को इन लोगों ने बैन कर दिया था 5 साल तक। ये लोग बात करते हैं संविधान बचाने की। तो ना, ये दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का, समझ में नहीं आता। अभी खबर ये आ रही है हाल फिलहाल कि जो रकम बढ़ गई है 2200 से 3200, इसको लेकर लड़ाई मच गई है। गांधी चौक से लेकर राजीव शंकर नगर से लेकर हाई कमांड के ऑफिस तक कि ये जो 2200 करोड़ हमको बताया गया था, हुआ तो 3200 करोड़ है, पूरा क्यों नहीं पहुंचा? अब इसका क्या जवाब देंगे बताइए? अब इनको तकलीफ ये भी कि अमाउंट बढ़ गया। तकलीफ क्यों है? क्योंकि उसका जो होता था हिस्सा, वो ऊपर कम बताया गया और पहुंचा कम, वहां से आ गया। अच्छा, चालान में एक बात का और जिक्र किया गया है कि उसमें बकायदा ये भी उसका जिक्र किया गया कि किस अधिकारी को कितने रुपए दिए जाते थे, किस अधिकारी को क्या रेट फिक्स था। देखिए, पूरी चालान में पूरा जिक्र है। कवासी लखमा जी को 2 करोड़ रुपए हर महीने बस से भेजे जाते थे। कौन देता था इसका भी उल्लेख है। क्या कोडवर्ड था? मिठाई, फटाका, जैसा भी इनका कोडवर्ड था। कौन देता था, कितना देता था, पर पेटी कितना कमीशन था, डिटेल्ड में 1000 रुपए जिसके चालान है। आपका जो अधिकारी 15 उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तय किए थे, 15 दुकानों के कौन सा अधिकारी कितना पैसा कहां पहुंचाता था, किसको कितने महीने कितना मिलता था। ये काल्पनिक कहानी थोड़ी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट थोड़ी है। इतनी बड़ी संस्था है, जब कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश कर रही होती है तो तथ्यों के आधार पे, गवाहों के बयान के आधार पे देती है। और लखमा जी तो पहले ही बोल चुके हैं, भाई मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे पता नहीं। अरुणपति त्रिपाठी जी जहां बोलते थे, मैं साइन कर देता था। वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि नकली शराब छत्तीसगढ़ में बिकती थी। तीसरी इन्होंने बात की शराब कोचियों के। भाई बड़े कोचिए सारे अंदर हो गए हैं, तो छोटे कोचिए बिल से बाहर निकल रहे हैं। छोटे छोटे ड्राइवर, गाड़ी वाले, ये शुरू से चलता है। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूँ। कोचिए हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे शायद। छोटा मोटा कारोबार गांव में, क्योंकि मैं को एक बात बताता हूं, आगे रहेंगे। सरकार आपकी है साहब, आगे रहेंगे पूरे देश में। कैसी बातें कर रहे हैं? बात सुनिए ना, मैं बात सुनिए, मैं सच बोल रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। तो इस पर अंकुश लगाने का विचार नहीं किया जाएगा मतलब? अरे आप बात तो सुनिए पूरी। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे देश में शराब दुकानों की डेंसिटी पूरे देश में सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। पर किलोमीटर जो शराब दुकानों की जो डेंसिटी होती है, सबसे कम यहाँ पर है। अब दूर दूरस्थ ग्राम क्षेत्रों में कुछ लोग रोजगार के लिए शराब लेकर आते हैं इन दुकानों से और बेचते हैं ताकि रात को उपलब्ध हो सके। अभी छोटा मोटा कारोबार करते हैं, सरकार हमेशा कार्रवाई करती है। आप देखिए, लगातार कोचियों की धरपकड़ की जाती है, जिलाधिकारी काम करते हैं। पिछले 5 साल में इनकी बहुतायत बढ़ी। मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, 5 साल में गुंडे, बदमाश कोचिए सरकार चलाते थे, सारे कोचिए अंदर कर दिए हमने। अभी जो बड़े कोचिए अंदर हो गए तो छोटे कोचिए बाहर निकल रहे हैं। उन पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर मैं बोलूं कि हमारी सरकार में नहीं होते तो मैं गलत बात करूंगा। यहाँ पर साफ गोई की बात हो रही है, शराब का खेल है, शराबबंदी की बात की इन्होंने, लेकिन कार्रवाई हो रही है। रूपेश जी क्या कहेंगे? एक मिनट चलिए बात पूरी करिए आप। उज्जवल जी बात पूरी करिए। सुनिए, एक आखिरी इन्होंने लगाया था शराबबंदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, हमारे कौन से संकल्प पत्र में, कौन से भाषण में हमने शराबबंदी की बात की? मुझे बता दीजिए आप। गंगा जल में हाथ में लेके इन्होंने कसम खाई थी, इसका 5 साल हमने विरोध किया। कि भाई आपने बोला था शराबबंदी करेंगे, आपने किया क्यों नहीं? महिलाओं के साथ धोखा क्यों किया? हमने कभी नहीं बोला कि हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी की जाएगी। आज तक एक बयान मुझे उठा के दिखा दीजिए, मैं वेट करूंगा। मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए आप, हमारे किस नेता ने शराबबंदी की बात की थी। 7 राज्यों से घिरी बाउंड्री है। शराब अगर बैन होती है छत्तीसगढ़ में, 7 राज्यों से स्मगलिंग होगी, सूखा नशे का कारोबार बढ़ेगा। इस कारण आप चलिए जवाब ले लेते हैं रूपेश जी से। जवाब ले लेते हैं। रूपेश जी बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं
कहां पर ये ऐलान किया भाजपा ने कि हम शराबबंदी करेंगे? बता दीजिए, कोई आपके पास कोई कॉपी, कुछ लिखा, कुछ टेक्स्ट हो, कोई भाषण हो, बता दीजिए आप। अभिजीत जी, उज्जवल दीपक जी जैसे प्रवक्ता का ये कहना कि कांग्रेस ने गंगा जल को हाथ में लेकर के शराबबंदी की कसम खाई थी, आज तक 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, भाजपा पूरी तरह से भ्रम के मायाजाल में फंसी रही। वो नेता आरपीएन सिंह जी थे जिन्होंने गंगा जल की कसम लेकर के किसानों को कर्जा माफी के लिए किए थे, और वो आरपी सिंह जी भाजपा में चले गए हैं, पडरौना में रहते हैं। यदि आप लोगों में ब्रह्मति भ्रम है तो आकर वहां जाकर के पूछ लीजिए। मैं जिस प्रकार आपकी से पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में उज्ज्वल चले जाते, उसमें कोई क्या कर सकता है? खैर, जिस प्रकार से उज्जवल दीपक जी ने कोचियों के समर्थन में बातें करी कि कोचिए बढ़ेंगे, ये छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में, मैं फिर से बताना चाहूंगा, चूंकि मैं राजनांदगांव में रहता हूँ, राजनांदगांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम से चौक है, वहां एक भाजपा के नेता को लुपकृत करने के लिए अवैध निर्माण में शराब की दुकानें चलाई जा रही है। हम शराब घोटाले की चर्चा कर रहे हैं, आप शराब घोटाले नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों, शराब घोटाले की चर्चा कीजिए अभिजीत जी। जिस प्रकार से आप 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार काम कर रही है। शराब, मैं फिर से कहना चाहूंगा, रायपुर में शराब घोटाला, नकली होलोग्राम, राजनांदगांव में करवाड़ी में अवैध शराब का पूरा जखीरा पकड़ाया, आज तक एक भी बड़ा व्यक्ति नहीं पकड़ाया गया, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के 30 रुपए थे, और वही अधिकारी, उन्हीं अधिकारियों को आप लोगों के द्वारा संरक्षित किया जाता था अवैध स्थानों में। अरे यदि आप किसी शराब दुकान को कहीं किराए में ले रहे हैं तो कम से कम भवन अनुज्ञा तो देख लो, लेकिन नहीं, चूंकि अपने भाजपा के नेताओं को लाभ पहुंचाना है, इसलिए उनके अवैध निर्माण जहां नगर निगम से एनओसी नहीं है, नगर निगम में अनुज्ञा नहीं है, उन स्थानों पर चला करके काम कर रही है। अभी वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार है, मैं तथ्यात्मक, दीपक जी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, मैं आपको तथ्यात्मक, मैं दस्तावेज की बिना बात नहीं करता, दस्तावेज सेंड कर दूंगा आपको कि राजनांदगांव में शराब की स्थिति क्या है, राजनांदगांव के साथ साथ छत्तीसगढ़ में शराब की स्थिति क्या है। ना तो आप नए शराब दुकान खोल करके आप छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहा रहे हैं, और आप एक शराब घोटाले की मामला न्यायालय में है, जिस प्रकार से कार्रवाई होगी न्यायालय में साक्ष्य आएंगे, और जिस प्रकार से उज्जवल दीपक जी 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन इनको पहुंचता था, महीने मिलता था, इस प्रकार की बातें ऐसे कह रहे हैं जैसे एसीबी ने इनको चालान को पढ़ा करके उनके पुष्टि करा करके चालान पेश किया हो। ये भाजपा वाले भी प्रशासनिक अधिकारियों के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, ये आज आपके प्रमुख चैनल में स्पष्ट हो गया है। चलिए उज्जवल जी। अभिजीत जी, जो विषय है वो है 3200 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला। उस विषय पे रुपेश जी कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। छोटे मोटे मामले करके हुआ है, पकड़ाए हैं, न्यूज मीडिया में उसकी बातें कर रहे हैं। ये बताइए 3200 करोड़ का घोटाला हुआ है कि नहीं, नकली शराब बेची जाती थी कि नहीं, 67 नई शराब दुकानें खुली होंगी, 7 दुकानें खुली होंगी। आबकारी विभाग है, नियम कानून के तहत काम आबकारी विभाग का काम होता है, शिक्षा विभाग का काम होता है स्कूल खोलना, आबकारी विभाग का काम होता है दुकान खोलना, शराब की बिक्री बढ़ाना, ऑफिशियल टारगेट दिया जाता है। संविधान के नियम कानून के दायरे के तहत काम हो रहा है, कोई भी लीगल काम नहीं हो रहा है, नकली शराब नहीं बेची जा रही है, 2 काउंटर नहीं है उसमें, इसमें सरकार को वो नहीं है, ऑफिशियली खोले जाते हैं भाई। उसी तरह शिक्षा विभाग की सैलरी दी जाती है, सरकार का राजस्व आता है, जब बजट बनाया जाता है तो एक कॉलम होता है इनकमिंग, एक कॉलम होता है आउटगोइंग, डेबिट क्रेडिट। तो भाई क्रेडिट होगा पैसा तभी तो सबकी सैलरी दी जाएगी। तो ये बजट को पहले पढ़ें, एक विभाग होता है आबकारी विभाग, उसमें अधिकारियों की नियुक्ति होती है, और जिन अधिकारियों ने बदमाशी की 22 ऐसे अधिकारी, उनको आज निलंबित कर दिया गया है चालान पेश होने के बाद। जो अधिकारी ठेका लगे रखे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले ऐसे अधिकारी, इस मुद्दे पे चर्चा की जरूरत। अच्छा रूपेश जी, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनसे क्या हमदर्दी है कांग्रेस को, उनके पक्ष में कांग्रेस क्यों उतर करके आ रही है? कांग्रेस अधिकारियों के पक्ष में उतरकर नहीं आ रही है, पूरी कार्रवाई न्यायालय में बता रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, उनके पक्ष में उतर कर नहीं आ रही है।
अभिजीत जी, षड्यंत्र बताने का मतलब यह है कि भाजपा के लोग बार बार ये बदनाम करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में शराब घोटाला हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में। देखिए, प्रशासनिक तंत्र के द्वारा यदि कोई घपला किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई घपला किया गया है, तो न्यायालय में साक्ष्य की विषय वस्तु, साक्ष्य की मीमांसा के अनुसार उसका परीक्षण होगा। उसके बाद जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और उनको सजा मिलेगी। लेकिन आप चालान पेश करने के बाद आप इसी बातें को बोलेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये हुआ। सिर्फ और देखिए, बार बार मैं कहना चाहूंगा, ये पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कांग्रेस को बदनाम करने की जो साजिश करते हैं, साजिशी है। और मैं बोलता हूँ, यदि भाजपा को अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे, अपने जांच एजेंसी पे भरोसा है, तो न्यायालय के समक्ष में चालान पेश हुआ है, इंतजार करें। न्यायालय में साक्ष्य की विषय वस्तु आएगी, उसके बाद जो निर्णय है उसके बाद बैठे। लेकिन ये अधिकारी में मैं राजनांदगांव में दर्दी जी की पोस्टिंग की गई थी। उनके कार्यकाल में शराब का, राजनांदगांव में अवैध शराब का कारोबार हुआ। यहां तक कि जो शराब के दर थे उससे अधिक से अधिक दर में बिक्री हुई। और जो उड़न दस्ता ने शिकायत किया, निलंबित के लिए बातें कही, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे अधिकारियों को भाजपा के लोगों के द्वारा संरक्षित किया जाता था। 15 साल संरक्षित किए भाजपा के लोगों के द्वारा, इसलिए ऐसे अधिकारियों के हौसले बुलंद होते हैं। और वही अधिकारी, मैं फिर से कहना चाहूंगा, डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में दर्दी ने जिस प्रकार से भाजपा कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन रूपेश जी, जब आप सरकार में आए तब उस पर कोई कार्रवाई की जा सकती थी ना रूपेश जी। जब ये पूरे घोटाले को लेकर आप बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या घोटाले हुए, क्या नहीं हुआ, ये तमाम चीजें आप गिना रहे हैं। आप सरकार में आए, आप कार्रवाई करते। 3 महीने का है, मैं भाजपा के 1.5 वर्ष में 3 महीने के कार्यकाल की बातें बता रहा हूँ। जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा और अधिकारियों को प्रश्रय दिया गया। अरे उड़न दस्ता, जो आबकारी विभाग के उड़न दस्ता ने अवैध शराब को, अधिक शराब की बिक्री को, मामले को पकड़ा, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हाथ पे हाथ धरे बैठे थी। क्या डॉक्टर रमन सिंह का संरक्षण था? क्या विष्णुदेव साय जी का संरक्षण था? भाजपा बताए। चलिए, बता रहे भाजपा। उज्जवल जी। अभिजीत जी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। संक्षिप्त में बात पूरी कीजिएगा, संक्षिप्त में बात पूरी कीजिएगा, समय की सीमा है, चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। 3200 करोड़ का घोटाला हुआ है, लड़ाई छिड़ चुकी है। 1000 करोड़ रुपए किसने अंदर किया, इसी बात पे घमासान होने की उम्मीद है। इसी बात पे देखिएगा कि यहाँ पे अभी कार्यवाही होंगी, सारे लोग चेंज किए जाएंगे, संगठन भी इनके परिवर्तन होगा। पैसे का हिसाब को लेके ये परिवर्तन किया जाएगा। आप देख लीजिए, आप लिख के रख लीजिए, इस डिबेट को संभाल के रखिएगा, आने वाले समय में होने वाला है ये। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। भाई बताइए ना, लखमा जी अंदर क्यों है, टूटेजा अंदर क्यों है, डेबर का अंदर है, क्यों अंदर है? ठीक है, फिलहाल जांच चल रही है, कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, जल्दी और तथ्य इसमें रखे जाएंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। उज्जवल दीपक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और रूपेश दुबे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।